रायपुर से बचेगी क्या रांची की सत्ता? झारखंड में मचे सियासी बवाल के बीच यूपी के सभी विधायक स्पेशल फ्लाइट से रांची से रायपुर पहुंच गए हैं और सभी राजधानी के मैफेयर रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं और मैफेयर रिजॉर्ट के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 थाना प्रभारियों के साथ दर्जनों जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे के बाद सूबे की सियासत में खलबली मची हुई है और खतरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन खरीद फरोख्त की संभावनाओं के बीच विधायकों को एहतियातन रायपुर लाया गया। आपको बता दें कि सोरेन के सीएम बने रहने की संशय के पीछे उन पर लगे कथित खदान की लीज अपने नाम पर करने का आरोप है और इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपना सुझाव राज्यपाल रमेश बैस को दे दिया है। अब राज्यपाल के फैसले का सभी को इंतजार है। सोरेन की कुर्सी बचेगी या फिर नहीं, ये सब राज्यपाल के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन इसी बीच देखिए सियासी हलचल किस तरीके से तेज हुई है और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं झारखंड की स्थिति क्या है। झारखंड में विधानसभा के 81 सीटें और यूपीए गठबंधन के पास 50 विधायकों का समर्थन है और बीजेपी गठबंधन के पास कुल 30 विधायक है और विधायकों के एकजुट रहते सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है और हेमंत सोरेन अभी अपने 10 मंत्रियों के साथ फिलहाल रांची में ही रहेंगे। झारखंड विधानसभा में देखिए क्या सियासी समीकरण है, जो मौजूदा हालात है हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी के पास गठबंधन के पास मिलाकर कुल 30 विधायक है। फिलहाल जो हालात है सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश फिलहाल बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में सीएम सोरेन पर कुर्सी का जो खतरा है वो भी मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। समीकरण किस तरीके से बदल रहे हैं, जो मौजूदा हालात है पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए जो मौजूदा हालात है ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। मैफेयर रिजॉर्ट से वैभव पांडे और रांची से विवेक चंद्रा जुड़े हैं। सबसे पहले मैफेयर रिजॉर्ट चलते हैं क्योंकि वहां पर किस तरीके की सियासी हलचल तेज हो रही है जानने की कोशिश करते हैं वैभव पांडे से। वैभव, तैनाती में नजर आई भारी संख्या में। देखिए दीपिका, अभी सारे विधायक अब शिफ्ट कर दिए गए हैं जो कि झारखंड से पहुंचे हुए हैं और उनके साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिन नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी जो कि साथ साथ पहुंचे हुए थे वो भी मौजूद हैं, वो अब तक बाहर नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से ड्यूटी जिनकी लगाई गई थी है उनमें है गिरीश देवांगन, सन्नी अग्रवाल, राम गोपाल अग्रवाल, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि उनकी सारी व्यवस्थाएं विधायकों की जाए, उनकी जो भी जरूरत है उसकी पूर्ति की जाए। तो फिलहाल अब सब विधायक जो है पहुंच गए हैं और अपने कमरे में शिफ्ट हो चुके हैं जी। अब ये खबर है कि देर रात उनसे मिलने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुछ और वरिष्ठ नेता और सरकार से जुड़े हुए लोग जो है वो पहुंच सकते हैं। वो रात का वक्त अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि रात 10 बजे के आसपास कुछ नेता जो है उनसे मिलने के लिए पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर जो है जो विधायक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं उनकी जानकारी या विधायकों से संबंधित अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन तक पहुंचाई जा रही है। यानी अब यहाँ जो कुछ भी होगा वो छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी है। वो सारा कुछ जो सिस्टम यहाँ से जो चलेगा वो सरकार की जिम्मेदारी से चलेगा। यानी विधायकों की जरूरत की पूर्ति से लेकर विधायकों की अन्य सारी चीजों को लेकर और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निगाहें रायपुर में है। लेकिन रांची में जाने की कोशिश करते हैं क्या सियासी हलचल वहां पर देखने को मिल रही है विवेक चंद्रा से, क्योंकि 2 विधायक ऐसे हैं जिनकी तबियत खराब होने के चलते वो रायपुर नहीं आए हैं। और ओवरऑल किस तरीके का हालात और माहौल जो है रांची में देखने को मिल रहा है विवेक? केला को रोकने के लिए फिलहाल जो है वो छत्तीसगढ़ पनाहगार बना हुआ है। उन सभी विधायकों पर विधायक यहाँ पर आए थे और निश्चित तौर पर 2 मंत्रियों को भी जवाबदारी कर यहाँ पर दी जाएगी। कविन चौबे और मोहम्मद अकबर जो यहाँ पर रहेंगे और संगठन के केवल 2 लोग गिरीश देवांगन और राम गोपाल अग्रवाल, ये 4 लोगों के जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। निश्चित तौर पर देश की निगाहें हैं। ठीक है आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए जो पल पल की जानकारी है, जो मौजूदा हालात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ रायपुर जो है इस वक्त पॉलिटिकल का एपिसेंटर बन चुका है, सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो देखना होगा कि क्या छत्तीसगढ़ आने के बाद झारखंड की तस्वीर बदलती है या फिर एक नई तस्वीर बनकर सामने आती है।
क्योंकि रांची से लेकर रायपुर तक सियासी हलचल तेज हुई है।